यदि आप विधायक भी बन जाते हैं तो भी आपकी सरकार तो नहीं है, सरकार तो भाजपा की है, तो फिर आप कैसे विकास करवा पाएंगे? आपको सुखवंत सिंह के साथ मुकाबला मानते हैं, कितना मजबूत है सुखवंत सिंह आपके सामने? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं, हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, भाईचारे और विकास पे हम अपनी वोट्स मांगते हैं और वर्क करते हैं। सामने कोई है कोई नहीं है उससे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। रामगढ़ में जब जब त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है कांग्रेस को हमेशा फायदा हुआ है, परंतु अब की बार आमने सामने की टक्कर नजर आ रही है। आप कैसे मैनेज करेंगे टक्कर को? आप पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, हालांकि पिताजी के साथ रहे, जनता आप पर कैसे भरोसा कर पा रही है? रामगढ़ में अवैध खनन, गोकसी और साइबर क्राइम बड़े मुद्दे रहे हैं। जी। क्या कहेंगे आप उन मुद्दों पर? राजस्थान की राजनीति में जैसे जैसे सर्दी का माहौल बढ़ता जा रहा है, गर्मियां कुछ अलग ही नज़र आ रही हैं। राजनीतिक की बात करें तो राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होंगे। रामगढ़ विधानसभा का क्षेत्र है, वहां पर भी उपचुनाव होगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी आर्यन जी मौजूद हैं, उन्हीं से कुछ बातचीत कराते हैं। आर्यन जी, पिताजी नहीं हैं, चुनाव मैदान में हो, कितनी कमी महसूस हो रही है? पिछले 35 साल से जुबेर जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा रामगढ़ में चुनाव लड़ा है, तो उनकी कमी तो सबको ही फील हो रही है, चाहे आम कार्यकर्ता हो, पब्लिक को भी फील हो रही है। लेकिन उन्हीं के सोच पे, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे और जो कांग्रेस का पूरा परिवार है, तमाम लीडरशिप है, सबके साथ मिलके ये चुनाव लड़ा जा रहा है। आप पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, हालांकि पिताजी के साथ रहे, जनता आप पर कैसे भरोसा कर पा रही है? नहीं, काफ़ी उम्मीद है। मैं युवा हूँ और हमारे संस्कार जुबेर जी ने वैसे ही रखे जैसे उनके थे। हम उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, तो पब्लिक बहुत पसंद कर रही, एक्सेप्ट कर रही, क्योंकि उनको जुबेर जी की बहुत व्यवहार की और उसकी बहुत आदत रही है। तो हम उन्हीं की तरह हैं, उन्हीं की तरह काम करते हैं। उन्हीं ने हमें पाल पोस के बड़ा करा है। कांग्रेस पार्टी तो हमारे मतलब डीएनए में है, विचारधारा कांग्रेस की हमारे डीएनए में है, तो हम उसी के हिसाब से काम करते हैं और एक्सेप्टेंस मिल रहा है पार्टी वर्कर्स से भी और पब्लिक से भी। रामगढ़ में जब जब त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है कांग्रेस को हमेशा फायदा हुआ है, परंतु अब की बार आमने सामने की टक्कर नजर आ रही है। आप कैसे मैनेज करेंगे टक्कर को? जी, जो हमारी सीनियर लीडरशिप है उनकी गाइडेंस में हम चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं। आर्यन जी, आप सीनियर लीडर की बात कर रहे हैं, सीनियर लीडर आपके साथ ग्राउंड में दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जैसे मैंने बताया, प्रचार बहुत ही प्रिसाइज और साइलेंट होता है। कोई ज़्यादा हवाबाजी और उसमें हम बिलीव नहीं करते हैं, और सारे तमाम लीडर्स ग्राउंड पे हैं। बस आप मीडिया को और आपको अभाव नहीं हो रहा है, लेकिन सब अपनी वर्किंग बहुत बखूबी, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। रामगढ़ में अवैध खनन, गोकसी और साइबर क्राइम बड़े मुद्दे रहे हैं। जी, क्या कहेंगे आप उन मुद्दों पर? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बेरोज़गारी बहुत बड़ा कारण है। कोई भी पैरेलल ऐसी चीज़ें जब आती हैं, साइबर क्राइम हो गया, चाहे कोई भी क्राइम हो गया, वो इसलिए आती है क्योंकि रोज़गार की कमी होती है। घर चलाने हैं लोगों को, अपना काम करना है, परिवार चलाना है, तो जो पैसे की जो किल्लत होती है वो इंसान को कई जगह पुश कर देती है। तो नहीं, यही एक अगर कारण है। बेरोजगार है तो क्या साइबर क्राइम वो करेगा? जी हाँ, अगर रोज़गार बढ़ेगा, जब लोगों को एक लेजिटिमेट वे ऑफ अर्निंग मिलेगा, इनकम का अच्छा सोर्स मिलेगा, तो नेचुरल सी बात है वो उनसे पुश होंगे। क्योंकि क्राइम करना तो मजबूरी का ही है, कोई शौक से तो मेरे को लगता नहीं कोई क्राइम करता है। तो ये बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और सिर्फ रामगढ़ ही नहीं, पूरे देश की बात हालात है। बेरोज़गारी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, बहुत ही सोचने वाला विषय है। इस पे बहुत हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक सब जगह बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट वर्किंग होनी चाहिए। आप अपने आप को सुखवंत सिंह के साथ मुकाबला मानते हैं, कितना मजबूत है सुखवंत सिंह आपके सामने? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं, हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, भाईचारे और विकास पे हम अपनी वोट्स मांगते हैं और वर्क करते हैं। सामने कोई है कोई नहीं है उससे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। आप युवा हैं, युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? जी, युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा जैसे मैं बताया रोज़गार ही है। उसके लिए नए सेक्टर्स, नए इंडस्ट्रीज डेवलप करना, नई बड़ी कंपनीज़ यहाँ पे अट्रैक्ट करके लाना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आया है, उससे मेरे को लगता है आने वाले 5-10 सालों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। आईटी पार्क और साइबर पार्क्स और फूड पार्क्स और ये सब तमाम इंडस्ट्री और सेक्टर आएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। यदि आप विधायक भी बन जाते हैं तो भी आपकी सरकार तो नहीं है, सरकार तो भाजपा की है, तो फिर आप कैसे विकास करवा पाएंगे? क्यों नहीं करवा पाएंगे? जनप्रतिनिधि का एक विजन होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, एक काम करने का तरीका होना चाहिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए,
और वो हम एक कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, और ये सारे कांग्रेस पार्टी के सिपाही में ये जुनून और जज्बा हमेशा से रहता है। और सरकार किसी की हो, अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हार्ड वर्क करके, और हम एजुकेटेड हैं, पढ़ा लिखा हमने अच्छा है, अच्छा एक्सपोजर है हमको, हर चीज़ के बारे में हम काफ़ी डीपली सोचते हैं, समझते हैं, तो बस वो मेहनत उसको सही जगह चैनल करे तो बिल्कुल होगा। कांग्रेस के केंद्रीय नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भी बड़े नेताओं की क्या आने वाले समय में कोई सभाएं होंगी रामगढ़ में? देखिए, अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है। हमारी सीनियर लीडरशिप के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। जैसे वो गाइड करेंगे, जैसे वो डिसाइड करेंगे, उसी हिसाब से हमारा सारा वर्किंग रहेगा। रामगढ़ में लंबे समय से खेल मैदान की मांग रही है। आपके भी पिताजी माताजी एमएलए रहे, कब होगी वो मांग पूरी? ये बिल्कुल अवश्य पूरी होगी। आने वाले समय में युवाओं का, और जो स्पोर्ट्स की तरफ, जो जैसे पिछली बार गहलोत सरकार ने वो ओलंपिक्स चलाए थे विलेजेस में, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो वो भी इसी डायरेक्शन में पुश था कि स्पोर्ट्स और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम कैसे वर्क करें। तो उसके तहत स्टेडियम्स भी आएंगे, कई तरीके के नए स्पोर्ट्स को भी हम इनकरेज करेंगे। तो ऐसी कई चीज़ें, तमाम चीज़ें जो हमारे विजन का एक पार्ट है, जुबेर जी के विजन का पार्ट था, कांग्रेस पार्टी का विजन है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सर्दी का मौसम धीरे धीरे बढ़ रहा है, परंतु उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में जनता विभिन्न प्रत्याशियों का भविष्य तय कर देगी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी आर्यन जुबेर जी। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।